क्योंकि एक अहम फैसला लिया गया है। अहम फैसला भी तब लिया गया जब कुछ बर्बादियां हो गई। इस रोड में अब जो भारी वाहन है, जो मालवाहक वाहन है, वो अब नहीं जाएगा। आप लोग की दुकान को तोड़ते हुए बच गए आदमी। कई अहम फैसले हमारे यहाँ कई बड़ी बर्बादियों के बाद, दुर्घटनाओं के बाद लिए जाते हैं। अब ये हमारा रिवाज बनता चला जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं पावर हाउस के पुराने ब्रिज में हूँ और आज से ठीक 4 फरवरी को सुबह यहाँ मैं आया हुआ था और आज भी जो आने की वजह है वो कुछ खास है। इसलिए खास है क्योंकि एक अहम फैसला लिया गया है। अहम फैसला भी तब लिया गया जब कुछ बर्बादियाँ हो गई, जब कुछ दुर्घटनाएं बड़ी घट चुकी हैं। ये जो वही रोड है जब 4 तारीख को सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच एक मालवाहक गाड़ी जो है वो आती है स्पीड से, रॉन्ग साइड होती है। बताया जा रहा है, कुछ ऐसे जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि जो ट्रक थी उसका टायर पंचर होता है, टायर फटने के बाद वो सीधा आ रहा होता है, उसके बाद आने के बाद उसका टायर फटता है, फटते समय वो रॉन्ग साइड हो जाता है। रॉन्ग साइड आते ही सहित वो इस लोहे के बने पोल से टकरा जाता है और वो जो टकरार है वो इतनी भयानक होती है कि उसमें जो ड्राइवर है, आप उस समय का विजुअल देख पा रहे होंगे, ड्राइवर है जो फंस जाता है। और बड़ी मशक्क़त के बाद उस समय यहाँ की स्थानीय पुलिस, SDRF की टीम, 4 JCB और कई ऐसे लोग थे, आसपास के स्थानीय व्यापारी, जो उस ड्राइवर को निकालने के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे, मशक्क़त कर रहे थे। और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद उस ड्राइवर को निकाला गया। आपको बता दें कि यहाँ जब आज आने की जो वजह है वो ये वजह है कि SDM द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है कि जो टाउनशिप से जो ये ब्रिज जुड़ती है और जुड़ने के बाद जो ये नंदनी रोड होते हुए ACC की तरफ बढ़ती है, इस रोड में अब जो भारी वाहन है, जो मालवाहक वाहन है, वो अब नहीं जाएगा। उसका एक समय निर्धारित कर दिया गया है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक कोई भी मालवाहक जो वाहन है उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है, वो यहाँ से आना जाना नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी नंदिनी रोड में आगे 20 जनवरी को हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें एक बुज़ुर्ग महिला मेडिकल से दवाई लेकर लौट रही थी। तब उसी वक्त एक जो ट्रक है वो स्पीड से आता है और उसे रोनते हुए आगे चले जाता है। उसके कुछ दिन पहले की बात आपको बता दें कि एक और तेज़ रफ्तार जो ट्रक है वो आती है। आने के बाद यहाँ पर तमाम जितने भी दुकान लगे हुए हैं उसको रोनते हुए, जितने भी यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी थी उसको रोनते हुए, जितने भी यहाँ पर ठेला है, जो दुकान लगे हुए हैं उसको रोनते हुए वो CSP ऑफिस में जाके घुस गई थी। वो भी आप विजुअल देख पा रहे होंगे। उसके बाद तमाम जो घटनाएं यहाँ पर, छोटे मोटे जो एक्सीडेंट की घटनाएं वो लगातार होते रहती है। ट्रैफिक भी ज़्यादा रहता है इस रूट में। उसके बाद जो फैसला लिया गया वो यही फैसला लिया गया है कि जो टाउनशिप से ओवरब्रिज यहाँ से जाती है, पुरानी ओवरब्रिज पावर हाउस की, नंदिनी रोड होते हुए ACC चौक पर जो जाके मिलती है, यहाँ पर अब जो है सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जो है भारी वाहन जो है अब नहीं जाएगी, प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो स्थानीय यहाँ के जो व्यापारी हैं उनसे बातचीत करते हैं कि इस फैसले को कैसे लेते हैं। फैसला लिया गया है कि जो भारी वाहन है, जो घटना हुई 4 तारीख को सुबह, आपको भी पता होगा, उससे पहले एक बार और एक ट्रक यहाँ पर आई थी जो रोनते हुए पूरे CSP ऑफिस में घुस गई थी। उसके बाद एक फ़ैसला लिया गया है कि आज से जितने भी, कल से ये चालू कर दिया जाएगा, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जितने भी भारी वाहन जो है जिसमें माल लोडिंग रहता है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है, वो अब आना जाना नहीं करेगी। तो इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? जी सही है, भारी वाहन को प्रतिबंधित लगाया जाए, ना जाने दिया जाए। वो जो घटना हुई थी उस घटना से आप रूबरू हुए, पता चला होगा आपको? जी। तो जब ये फैसला लिया गया कि अब जो भारी वाहन है, ये कितना ज़रूरी था ये फैसला यहाँ के लोगों के लिए? जी, यहाँ पे भारी वाहन ना जाए तो ठीक है, 10 बजे तक। एक फ़ैसला लिया गया है SDM द्वारा कि जितने भी भारी वाहन जो हैं वो अब सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक यहाँ से आना जाना नहीं कर पाएगा, क्योंकि 4 तारीख को जो सुबह घटना हुई से रात 9 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे। ठीक। इस फैसला को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छी फैसला है, ज़रूरी था ये? बहुत ज़रूरी था। इससे पहले एक ट्रक जो है आप लोग की दुकान को तोड़ते हुए बच गए आदमी। 1-2 तो बच्चे सब भी हैं, स्कूटी सब घायल भी हुए हैं। बहुत भयंकर घटना हुई थी। ये तमाम जो यहाँ के व्यापारी हैं उनका यही कहना है कि ये जो फैसला लिया गया SDM द्वारा ये काफ़ी अहम था, ये लेना भी ज़रूरी था। हो सकता है ये फैसला थोड़ा लेट लिया गया हो, क्योंकि इस फैसले से पहले
कुछ बर्बादियाँ हो चुकी हैं, कुछ ज़िंदगियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, पर यह फ़ैसला लिया गया है। इस फैसले का स्वागत और इंतज़ार भी रहेगा कि इस फैसले के बाद यहाँ की जो स्थिति है उसमें कितना बदलाव आता है। इससे पहले आपको बता दें कि पावर हाउस के लिए भी एक फैसला लिया गया, क्योंकि उसमें भी जलेबी चौक के पास एक दुर्घटना हुई थी, सड़क दुर्घटना, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी। उसके बाद वहाँ फैसला लिया गया कि सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक जो माल लोडिंग वाहन है जो होती है, अनलोडिंग का जो समय निर्धारित कर दिया गया, उस बीच में कोई भी भारी वाहन जो है वहाँ पर नहीं आएगी। पर वहाँ की स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या आप देख पा रहे होंगे। इस जगह के लिए भी फैसला लिया गया, पर फैसले से पहले कुछ घटनाएं हो चुकी हैं। उसके बाद ये फैसला लिया गया। अब देखना होगा कि यहाँ भी जो फैसला लिया गया है उसमें कितना बदलाव आता है, उस फैसले में कितना वो फैसला खड़ा उतरता है, ये भी देखने को होगा। जिस घटना में सुबह 4 तारीख को जो घटना हुई थी, उस घटना में एक बीएसपी कर्मचारी घायल हुए थे। उसमें भी ये अपडेट है कि उनका जो घटना के दौरान जो उनका पैर फ्रैक्चर हुआ था, पैर टूट गया था, उसे काटना पड़ा, उसमें ये अपडेट है। आगे इसमें क्या कुछ अपडेट रहेगा हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। पर एसडीएम द्वारा जो आज अहम फैसला लिया गया इस रोड के लिए, इस घटना के बाद, वो बताना ज़रूरी था, लाजमी भी था, क्योंकि यहाँ के जो यातायात जो नियम है, यातायात जो यहाँ की स्थिति है, भारी वाहन को लेकर हो, बसेस को लेकर हो, तमाम जो ये काफ़ी चलता फिरता रूट है। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक ये रोड बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ एरिया की तरफ ये रोड जुड़ता है। यहाँ से जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे बीएसपी कर्मचारी हो या जामुल एसीसी के कर्मचारी हो, यहाँ से आना जाना काफ़ी करते हैं। काफ़ी मात्रा में यहाँ के जो कर्मचारी हो इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। तो सब सारी चीज़ों को देखते हुए ये फ़ैसला तो अहम लिया गया है, पर देखना होगा कि ये फ़ैसला कितना काम करता है इस रूट में। यहाँ के लोगों के लिए ये फ़ैसला कितना अहम होता है और कितना सुविधाजनक होता है। बाकी इसमें क्या अपडेट रहेगा हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।